हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम आगे के पार्ट्स को देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 है हमारा। देखो, पार्ट 4 की दोनों इक्वेशन हमें दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। ये क्या है हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये है हमारी इक्वेशन 2। क्लियर, दोनों इक्वेशन है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो पहले तो मैं जो बचा कुछ है उसे साइड कर देती हूँ। तो 1/3 इसको मैं इस साइड ले जाऊंगी 0.3y। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो वो हो जानी है 1/3 माइनस 1/3 नहीं 1.3, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो 0.3y अपॉन 0.2, है ना। स्टेप समझ में आ गया। x की वैल्यू अब हमारे पास है ऑलरेडी, इसको हम नाम दे देते हैं अभी के लिए इक्वेशन 3, क्योंकि आगे काम आएगी। चलो, अब इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। क्लियर, अगर हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर, यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 0.4, x की जगह मैं ये लिखूंगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब सेम उतार लूंगे 0.5y इज इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। चलो देखो, हमारे पास ये आया था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगना है ना। तो हम 0.4 और 0.2 को तो डिवाइड कर सकते हैं, कट रहा है भाई, डेसिमल से डेसिमल कट आउट हो गया, 2 2 जा 4। स्टेप समझ में आया। चलो, अब हम इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26 हो जाए, तो मैं लिख सकते हैं 2.6 माइनस 0.3 का अगर 2 से करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, तो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर है। चलो सॉल्व करेंगे। 0.6 में से अगर देखो माइनस प्लस होना माइनस है, साइन लेकिन क्या का आएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 0.56 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बचना है हमारे पास 0.1y इज इक्वल टू 2.3। ये प्लस का डिजिट है, इधर ले जाके इस क्या का हो जाना है माइनस का। तो 0.1y इज इक्वल टू, देखो प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2.6 बड़ा है तो साइन तो माइनस का आना, और 2.6 में से 2.3 गया तो क्या बचा हमारे पास 0.3। अब सॉल्व करेंगे अगर हम, तो y इज इक्वल टू माइनस का 0.3 अपॉन माइनस का 0.1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 3/1 बचा, दैट मीन्स सिर्फ 3 बचा। y की हमें वैल्यू क्या मिल गई 3। क्लियर, अब हम इस y की वैल्यू को लगा सकते हैं हम अपनी इक्वेशन 3 में। पुट y, पूरे लिखूं ना, अब तो छोटा है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। क्लियर, चलो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 1/3 1/2 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की जगह हम लिख रहे हैं 3 अपॉन 0.2, तो पूरे पे सॉरी यहाँ सॉल्व कर लूँ। 1.3 माइनस 0.3 का 3 से करेंगे तो 0.9 अपॉन 0.2
यहाँ सॉल्व कर लो। देखो 1.3 में से 0.9 माइनस किया तो 10, 11, 12, 13, 4 बचा, तो 0.4 बचा। x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्लियर है? y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। समझ आया? चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखो भाई नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें दो इक्वेशन है। पहली है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। सबसे पहले हमें क्या करना है पता है, पहली इक्वेशन से क्या ले लेना है, एक वेरिएबल की वैल्यू। तो मैं पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा आपको समझ तो आ रहा है ना? अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। क्लियर? चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर x की वैल्यू लूंगी तो पहले तो जो बचा कुचा उसको इज इक्वल टू के साइड भेज दूं, तो हो जाना है माइनस का √3y, प्लस का था तो माइनस का √3y साइड। अब मैं कर सकती हूँ माइनस का √3 अपॉन √2, ऊपर वाला तो y है। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? x की वैल्यू अगर है हमारे पास तो हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब हम इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन यूज हो गई, अब हम पुट करने वाले हैं दूसरी इक्वेशन में। तो पुट x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड है हमारी √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर? यूज करेंगे भाई √3, x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का √3y अपॉन √2। क्लियर? माइनस 8 √y इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व कर दूं, देखो भाई, देखो √3 इंटू √3 किया, क्या आया हमारे पास 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का 8 √y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लगा के एलसीएम ले सकते हैं, तो हम वही एलसीएम लेने वाले हैं। √2 पहला वाला तो 3y ऐसे ही रहना है, अपॉन माइनस, सॉरी 1 से है तो √8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैं √2 से, है ना? तो क्या हो जाना है 8 इंटू 2 √ का 16, और अगर हम √ के 16 को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। हमें लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या करेंगे, इस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो हमारे पास क्या रह जाना है -7 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये गया माइनस माइनस प्लस, साइन का आ जाना है माइनस का, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 0.7, क्या बचा भाई 0। y क्या आ गई हमारे पास 0, y 0 मिल गई। अब देखो पहली इक्वेशन हमने यूज कर ली, दूसरी इक्वेशन यूज कर ली, अब किस इक्वेशन की बारी है, तीसरी इक्वेशन की। तो हम पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अगर आपको इसमें नहीं लगाना तो आप पहले दूसरी इक्वेशन में लगा के देख लो, आंसर सेम आएगा, लेकिन देखो छोटी सी ऑलरेडी निकली हुई होती है ना, इसलिए मैं इसमें पुट कर देती हूँ। तो दूसरी है x इज इक्वल टू √3y अपॉन √2 माइनस का √3 इंटू 0 अपॉन √2। x इज इक्वल टू √3 का 0 से करेंगे भाई लो 0, ना प्लस की ना माइनस की, अपॉन √2। अब डिवाइड भी करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाना है 0। आया समझ? किसी को इसमें कोई डाउट अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट से। चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें।
देखो 6 पार्ट में देखेंगे, यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2, जो कि है हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम यहाँ, अच्छा मैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन से निकाल लूँ एक वेरिएबल की वैल्यू, फिर मैं उसे 1 में पुट कर दूंगी। कैसे भी कर लो, या तो 1 से एक इक्वेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो या 2 से निकाल लो। मुझे 2 थोड़ी छोटी सी लग रही है तो मैं तो 2 से निकाल रही हूँ, है ना। किसी से भी निकाल लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप 1 से भी निकाल लो। जो भी एक इक्वेशन छोटी सी लग रही है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से निकालूँ x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, छोटी कर लूँ, उसके बाद निकालूंगी, है ना। तो मैं यहाँ एलसीएम ले रही हूँ भाई 6 का। 3 2 6 तो ये हो गया 2x प्लस 2 3 6 तो ये हो गया 3y इक्वल टू 13/6। ये क्या हो गया 5x 2x प्लस 3y, अरे सेम ही तो है। प्लस क्या करेंगे, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कट जाने हैं। क्लियर, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। छोटी हो गई, अब निकालो x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसकी भी। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, अब x की वैल्यू निकाल सकते हो तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मिल गई x की वैल्यू, ये इक्वेशन 3। अब हम इसे किस में पुट करें, सेकेंड इक्वेशन यूज हो गई तो हम इसे फर्स्ट में पुट करेंगे, है ना। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। देखो मैं इसको भी पहले ढंग से बना लेती हूँ तब देखेंगे इसका। एलसीएम ले रही हूँ 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। 1 लगाया तो क्रॉस हो गया, ये तो 1 वाली तो सेम ही हो गई। 9x माइनस 10y, ये हो गई 6 2 जा माइनस का 12। अब वैल्यू लगाते हैं x की, 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का भाई 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। बड़ा लंबा गया, एनीवेज चलो 13 का 9 से करेंगे कितना आ जाना है 117 माइनस 9 3 जा 27y अपॉन 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 1 करके यहाँ से मैं एलसीएम लूंगी। पहले 2 एलसीएम लिया तो ये तो हो गया सेम 27y माइनस 1 2 जा 2 तो 10 2 जा 20 इज इक्वल टू माइनस का 12 117। देखो माइनस माइनस प्लस होना है लेकिन साइन माइनस का आना है। 27 और 20 कितना हो गया 47y इज इक्वल टू, देखो अगर हम क्रॉस करते हैं तो 12 2 जा माइनस का 24 हो गया। यहां तक स्टेप समझ में आया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। स्टेप है हमारे पास ये, देखो क्या करते हैं, इस माइनस के 47y को इधर ले जाएंगे तो ये जाना है प्लस का, और इस माइनस के 24 को इस साइड ले जाएंगे, ये भी हो जाएगा प्लस का। तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस का 47y प्लस करेंगे 7 8 9 10 11 कैरी 1 4 1 इज इक्वल टू माइनस का 47y प्लस का है, ये तो माइनस का यहाँ था ना, यहाँ प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 7 3 21। देखो 47 का 3 से मल्टीप्लाई करके देखें 7 3 21 कैरी 2 4 3 12 14 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो 47 से 3 टाइम में डिवाइड हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 3 आ गई ना। थोड़ा लेंदी हो गया, अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब y की वैल्यू को किस में लगाएंगे हम अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारी भाई
इक्वेशन थ्री थी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 3, y की जगह 3 लिख दो तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 अपॉन 2। 13 में से 9 10 11 12 13 4 बचा अपॉन 2 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग 2। समझ में आया? कितना तो इजी सा क्वेश्चन था। बस एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर सिंपल आता जाना है बस, है ना। बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।